हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का आशीर्वाद अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग नागरिकता का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट इसमें कंप्लीट कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में और इसमें जो है ज़्यादा आर्टिकल से रिलेटेड है और कैसे मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान था, आज क्या है, नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, नागरिकता कोई किसी देश का कैसे एक्सेप्ट करता है, अगर कोई दूसरे देश का नागरिकता ले लेगा, जैसे आप भारत के नागरिक हैं और यूएसए के नागरिकता ले लेते हैं, तो क्या आपका नागरिकता रहेगा भारत का या समाप्त हो जाएगा। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए वन बाई वन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है संवैधानिक प्रावधान, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसमें क्या क्या लिखा गया है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, 22 पार्ट्स हैं और फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र था। वन बाई वन जैसे 22 पार्ट है ना, तो टोटल हम लोग वन बाई वन कर पढ़ लेंगे। तो वन पार्ट में हमने संघ एवं राज्य उसको ख़त्म कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसके प्लेलिस्ट में उसका वीडियो पड़ा है, जाकर आप देख सकते हैं। फिर सेकेंड जो है दोस्तों वो है नागरिकता, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और यह नागरिकता का सेकेंड वीडियो होगा। और नागरिकता क्या है दोस्तों, नागरिकता सेकेंड पार्ट और आर्टिकल 5 to 11 है। जैसे संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या था आपको याद होगा, आर्टिकल 1 to 4। अब आर्टिकल 5 to 11 जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो 12 to क्या होगा, इसमें 35 तक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग पढ़ें कि पार्ट सेकेंड में है आर्टिकल 5 to 11, ये तो हो गया। अब देखिए हमारे आर्टिकल में जो ये नागरिकता में है वो आर्टिकल 5 और 5 to 8, 5 to 8 जो डिस्कस करता है, आज उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। वो सिर्फ एक आप समझ सकते हैं कि कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, 5 to 8 आर्टिकल से ज़्यादा रिलेटेड नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं बन पाते क्योंकि वो समाप्त हो गया वो चीज़। क्यों, कैसे, देखिए ये जितने आर्टिकल हैं 5 to 8, ये संविधान जब लागू हुआ था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, देखिए 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 से पहले भी मैंने बताया था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को क्या किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब एक्सेप्ट किया तो उस दिन 16 प्रोविजन मतलब आर्टिकल आप कह सकते हैं, आर्टिकल वहाँ पे मतलब फोर्स में आ गए थे, लागू हो गए थे। तो उसमें एक नागरिकता भी था, लेकिन टोटली जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 26 जनवरी 1950 को होता है लागू। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि हमारा देश क्या हुआ, दो हिस्सों में बट गया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान से कुछ लोग आ रहे हैं इंडिया में, हिंदुस्तान से कुछ लोग इंडिया में जा रहे हैं, हिंदुस्तान से कुछ लोग पाकिस्तान में जा रहे हैं, पाकिस्तान से कुछ लोग हिंदुस्तान में आ रहे हैं। तो ये इन सभी प्रॉब्लम को समाधान के लिए उस समय नागरिकता क्या किया गया, उस समय 5 to 8 आर्टिकल्स में इसको डिस्क्राइब किया गया है कि कौन जा रहा है, कब आ रहा है, तो नागरिकता होगा या उसका समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 9 कहता है जो है नागरिकता की समाप्ति, आगे मैं डिस्कस करूंगा इसमें डिटेल से कि आपका नागरिकता कैसे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, किसी के कह देने से मान लेते हैं कि आपका एज 18+ है, ठीक है, और आप कह देंगे कि हम भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये कैसे होगा, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आर्टिकल 10 to 11 है, 10 और 11 देखिए। आर्टिकल 5 to 8 जो है ये जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय से रिलेटेड था, ये नागरिकता के बारे में। 9 जो है नागरिकता की समाप्ति के बारे में है, और 10 और 11 जो है 10 एवं 11 ये जो संसद है, संसद जानते हैं ना आप सभी, संसद भी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे भी आप लोग सुनते होंगे संसद के बारे में। तो संसद कानून बनाती है नागरिकता के बारे में, क्योंकि नागरिकता क्या है, पूरे देश का एक समस्या है या फिर एक समाधान कर, संसद जो है क्या करता है, पूरे देश के लिए लॉ बनाता है, किसी राज्य के लिए तो स्पेशल नहीं बनाता है ना, पूरे देश के लिए। और नागरिकता क्या पूरे देश के लिए है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये संघ का विषय हो गया। ठीक है, तो उसमें जो नागरिकता संशोधन बिल जैसे आते हैं, जैसे आप सीए के बारे में देखे सुने होंगे या पढ़े होंगे, एनआरसी के बारे में जानते होंगे, तो ये क्या है, संसद कानून बनाई। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 10 और 11 में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। ठीक है,
राज्य सरकारें उस समय कह रही थी, आज भी कहती है कि हम ये देश कोई भी नागरिकता से संबंधित है कि हम इसे लागू नहीं करेंगे अपने स्टेट में। अरे आपका तो विषय ही नहीं है, सही है या गलत है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, इसका निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट करती है। पर कोई भी राज्य सरकार इसका ये नहीं कह सकती कि हम लागू नहीं करेंगे अपने राज्य में। क्यों? क्योंकि उनका विषय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 10 और 11 में कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का सिर्फ और सिर्फ किसके पास कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है? संसद को। ठीक है, अब देखिए, अब संविधान के आरंभ पर नागरिकों का जो यहाँ पे वर्ग मतलब क्लासिफिकेशन किया गया था, व्यक्तियों का 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में इसमें क्या हुआ कि बांटा गया। जैसे अधिवास द्वारा नागरिकता, पाकिस्तान से प्रव्रजन माइग्रेशन करके आए, पाकिस्तान को चले गए, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए। तो उन सभी का एक क्लासिफिकेशन। भारत से बाहर रहने वालों के लिए नागरिकता था कि भारत जब देश आज़ाद हो रहा है तो उस समय भारत के बाहर भी कुछ लोग थे, तो क्या उनका नागरिकता कैसे होगा। तो इन सभी चीज़ों को उसमें 4 भाग में बांटा था, जिसका आज कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, अब देखिए, नागरिकता की समाप्ति जो है आर्टिकल 9 में लिखा गया है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे कैसे समाप्ति होता है। नागरिकता की समाप्ति आर्टिकल 9 में लिखा गया। संसद का अधिकार है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने के लिए। इसको मैंने अभी जस्ट क्या किया, डिस्कस किया। नागरिकता की समाप्ति आप याद रखिएगा, नागरिकता की समाप्ति आर्टिकल 9, और जो संसद कानून बनाती है नागरिकता से संबंधित वो 10 एंड 11। ठीक है, अब आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्या पढ़ना है। नागरिकता का अर्जन, आप नागरिकता कैसे लेंगे, ठीक है, इस देश का आप नागरिकता कैसे एक्सेप्ट करेंगे, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। तो नागरिकता से जो संबंधित पहला एक्ट आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पहला हुआ था वो एक्ट था 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। उसमें क्या था, देखिए, जन्म से नागरिकता, ये तो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप से रिलेटेड। अब हमारे देश में नागरिकता कैसे है, जन्म से नागरिकता। पहला पॉइंट क्या है, जन्म से नागरिकता। आप, हम या बहुत सारे लोग क्या हैं, आप और हम भारत के भी नागरिक हैं। जैसे मेरा उम्र मान लेते हैं कि 20 साल हो रहा है, तो हम भारत के नागरिक हैं। क्यों भारत के नागरिक हैं? क्योंकि जन्म से नागरिकता, मेरा जन्म से नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में है। कहा गया कि यदि आप भारत में जन्म ले रहे हैं और आपके माता पिता में से कोई एक भारत के निवासी हैं तो भारत के नागरिक हो गए, और हमारे माता पिता क्या हैं, भारत के हैं, तो हम ऑलरेडी क्या हो गए, भारत के नागरिक हो गए। तो कहा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जन्म से नागरिकता आपके पास है। अब दूसरा देखिए, वंश के आधार पर है, इसमें भी जन्म से नागरिकता, और वंश वाला में क्या है, इसमें भी जन्म से ही है, मतलब वंश के आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनके वंशज आप हैं, क्योंकि आप हैं तो उनके वंशज ही ना हुए। तो अगर कोई उनमें से एक भारत के नागरिक हैं, वंश क्या कहते हैं, परिवार, दादा दादी, नाना नानी, ये सभी वंश के पीढ़ी दर पीढ़ी हो गए। तो आप यदि उनके संतान हैं तो आप भारत के नागरिक हो गए। पंजीकरण द्वारा, जैसे ऐसा समझिए, भारत से बहुत सारे लोग यूएसए में जा रहे हैं, यूएसए में जा रहे हैं, ऐसा इसे आसान समझिएगा, यूके में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, 3 कंट्री ज़्यादा है, कनाडा भी जा रहे हैं। ज़्यादा मतलब मेजोरिटी देखा जाता है तो इन्हीं 4 कंट्री में ज़्यादा लोग जाते हैं भारत के। तो वो कैसे जाते हैं, वो तो जन्म लिए भारत में, उनके माता पिता तो भारत के निवासी है। यहाँ पे सिर्फ सहारा ले रहे हैं, वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सहारा ले रहे हैं कि उन लोग क्या किए, उन लोग वहाँ का जो सरकार है वहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप किए कि सर हमको भी आप अपना सिटीजनशिप अपने देश का दे दीजिए। तो भारत में भी वही होता है, कोई दूसरे देश का व्यक्ति कहेगा कि सर हमें नागरिकता दे दीजिए, हमें भारत में रहना है। मान लेते हैं कि कोई पाकिस्तान का व्यक्ति है, वो कहा कि सर हमको इंडिया में रहना है, तो क्या करेगा वो, उसके माता पिता वो खुद पाकिस्तानी है, तो इंडिया में आने के लिए क्या करेगा, वो पंजीकरण करेगा। सरकार का वेबसाइट होता है, उस पर पंजीकरण करेगा, सरकार एक्सेप्ट करती है तो उसको नागरिकता मिलेगा, वो भारत में आराम से रह सकता है। सरकार यदि उसका फॉर्म रिजेक्ट कर देती है तो नागरिकता नहीं मिलेगा। तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता भी क्या होता है, मिलता है। कैसे नागरिकता अर्जन किया तो कैसे नागरिकता प्राप्त होता है, यही बात तो है। फिर देखिए, देशीकरण। देशीकरण क्या होता है, देशीकरण का मतलब होता है कि आप, एक होता है ना लिमिट टाइम होता है कि आप उतने समय तक यदि इस देश में रह गए, कहा जाता है ना कि 5 साल रह गए, या किसी कंट्री में बना के रखा है चलो आप 7 साल रह गए हमारी कंट्री में, तो आपको हम अपने देश का क्या करेंगे, नागरिक घोषित कर देंगे। तो इसको कहते हैं देशीयकरण द्वारा नागरिकता।
ठीक है, अलग अलग कंट्री का अपना अपना अलग टाइम टेबल है, मतलब टाइम ड्यूरेशन है, तो उसको कहते हैं देशीय कारण द्वारा नागरिकता। फिर जो फिफ्थ है, राज्य क्षेत्र का समावेश द्वारा। अब इसको कैसे समझें? मैंने जब फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, देखिए मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि प्रत्येक आर्टिकल, प्रत्येक पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। मैंने बताया था कि भाग 1 जो था, और इसमें आर्टिकल 1 to 4 संघ एवं राज्य क्षेत्र था, तो उसका एक सेकेंड आर्टिकल याद करिए आप। सेकेंड आर्टिकल क्या था? क्या था जी? आप सही समझे। आर्टिकल सेकेंड है कि अगर भारत सरकार किसी दूसरे क्षेत्र को, मतलब भारत से बाहर यदि कोई भूभाग है और उसको अपने में मिला लेता है, तो आर्टिकल सेकेंड के तहत तो मिलता है। और आर्टिकल थर्ड क्या था? अपने देश के किसी भी राज्य को नाम बदल देना, सीमा बदल देना, कुछ भी, मतलब उसको क्या करना, तोड़ मरोड़ जैसे भी केंद्र सरकार चाहती है तो राज्य को कर देती है। आर्टिकल सेकेंड में था कि बाहरी राज्य को जब भारत में मिलाया जा रहा है, तो इस क्षेत्र में अगर मान लेते हैं मिलाया जा रहा है इस क्षेत्र को, और इस क्षेत्र में 100 लोग रह रहे हैं, तो अब तो सरकार पर निर्भर करता है ना। हो सकता है कि इस ज़मीन को अपने में मिला लेगा भारत सरकार, और जो यहाँ के 100 लोग होंगे बोलेंगे, भारत सरकार बोलेगी कि चलो बाहर निकलो, अब तुम लोग अब शरणार्थी हो जाओ किसी देश में, अब तुम लोग को नागरिकता हम नहीं देंगे, सिर्फ हमें ज़मीन से मतलब है। ये तो होगा नहीं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि यदि उस भूभाग को आप अपने में क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, अपने कंट्री के भूभाग में मिला रहे हैं, तो वहाँ के जो नागरिक रह रहे हैं क्या उनको नागरिकता होगा? नहीं। तो वो कह रहा है राज्य क्षेत्र का समावेश आप करते हैं तो उसके तहत भी उस क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या हो गए, भारत के नागरिक हो जाएंगे। सरकार कानून बनाती है उस पर, और वहाँ के लोग क्या हो जाते हैं, भारत के नागरिक हो जाते हैं। अब देखिए सिक्किम को मिलाया ना, तो भारत, वहाँ के लोग तो भारत के नागरिक हो गए कि नहीं हो गए? हो गए, ऑलरेडी हो गए। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। अब देखिए नागरिकता की समाप्ति, आर्टिकल 9 याद रखिएगा। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी विदाउट आर्टिकल मतलब आप नहीं उतना समझ सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव में तो पूछा ही जाता है। अब नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी? नागरिकता तो आपको मिल गया, इस प्रोसेस है कि आप इसके तहत आपको नागरिकता दिया जाता है। अब नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी? अब देखिए, नागरिकता का परित्याग, आपने नागरिकता त्याग दिया भारत देश का, तो नागरिकता की समाप्ति हो गई। अब परित्याग जो है हमारे देश में नहीं है, या यूएसए में है, सॉरी ये फंडामेंटल राइट में है, सॉरी मैं गलत बोल दिया। नागरिकता का परित्याग आपने कह दिया कि नहीं हम भारत देश के क्या है, नागरिक नहीं है, त्याग कर दिया आपने, किसी देश का क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। नागरिकता की समाप्ति, परित्याग कर दिया, किसी देश का एक्सेप्ट कर लिया तो उसमें क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपको, आपने परित्याग कर दिया। फिर देखिए नागरिकता से वंचित, इसमें परित्याग में है, एक चीज समझिए, हाँ परित्याग हो गया कि आपने छोड़ दिया, इसमें समाप्ति हो गया कि आपने किसी देश का ले लिया, तो समाप्त हो जाएगा आपका। क्यों समाप्त हो जाएगा? आप किसी देश का नागरिकता ले लेते हैं तो क्यों समाप्त हो जा रहा है? क्योंकि हमारे देश में दोहरी नागरिकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप भारत का भी नागरिक हो और यूएसए का भी नागरिक हो, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, दोहरी नागरिकता नहीं हो पाती है तो समाप्त हो जाएगा। नागरिकता से वंचित किया जाना, अब इसमें क्या होगा, वंचित कैसे करेंगे नागरिकता से? ये सरकार करती है। अब कैसे करेंगे? देखिए जैसे आप भारत देश के नागरिक हैं और भारत में आपने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, जैसे पैसा लेकर बड़े बड़े आदमी भाग जाते हैं, तो सरकार चाहेगी, ये सरकार पर निर्भर करता है, याद रखिएगा, सरकार चाहेगी तो उसका नागरिकता समाप्त कर दे सकती है, क्योंकि वो देश के खिलाफ क्या है ना। यदि आप देश के खिलाफ भी बोलते हैं, मतलब गलत काम करते हैं, देश के यूनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ करते हैं, तो सरकार चाहेगी तो आपका नागरिकता समाप्त कर देगी। तो उसी प्रकार से है कि नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। अब नागरिकता यहाँ का खत्म हो गया आपको, ठीक है, यही चीज़ है। तो ये दोस्तों हम लोग जो सिटीजनशिप था ये बहुत ही मतलब कम बचा था इसमें, तो हमने समाप्त कर दिया। अब हम लोग कल से इसको फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा,
और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।